अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद। आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, आज मैं मुलाकात करवाता हूं आपकी फैसलाबाद के ऐसे शहरी के साथ जो कि पहले बस ड्राइवर था। वो जॉब छोड़ दी उन्होंने, ये भी फैसलाबाद में पहली बार शरबत इंजबार जो कि कश्मीरी जड़ी बूटियों से बनता है, उनसे जानते कि आइडिया कहाँ से आया और कश्मीर का जो सौगात है वो फैसलाबाद में आपने कैसे पेश कर दी। उनसे मुकम्मल गुफ्तगू करते हैं कि आइडिया कैसे आया और कब से ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे आप पहले तो अपना नाम बताएं नाजरीन को। नबील अहमद मेरा नाम है। तो ये बताएं कि कश्मीर की एक सौगात उनकी जड़ी बूटियाँ फैसलाबाद में कैसे आई? असल में ये अंजबार एक यूनान में इसकी ईजाद हुई थी। तो जब वहाँ पर इसके ऊपर सबसे पहले तहकीकात हुई और शरबत अंजबार भी यूनान में ही सबसे पहले शुरू हुआ था। ये असल में पाकिस्तान में कुछ इलाके हैं जहाँ पे ये जड़ी बूटी पाई जाती है, जैसे आज़ाद कश्मीर है, बाबूसर टॉप है, वहाँ पर ये पहाड़ों के इर्द गिर्द इसकी जड़ी बूटी पाई जाती है। तो वहाँ से हम ये मंगवाते हैं। वैसे ये है यहाँ पे फैसलाबाद में पाई जाती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी मकदार में होती है। तो चूँकि हमने इसका शरबत बहुत ज़्यादा मकदार में बनाना होता है, तो इसलिए हम वहाँ से इसको इकट्ठी करके मंगवाते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं कि मतलब फ़वाइद ये बताएं। असल में बहुत ठंडी होती है। मैदे जिगर की गर्मी हो, बवासीर हो, लकोरिया हैज़ हो, बच्चों की नक्सीर फूटती हो, इसके अलावा जोड़ों की दर्द के लिए बहुत अच्छा शरबत है। फिर बवासीर का खून आता हो या जिस्म के किसी भी हिस्से से खून आता हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये बताएं कि आपको आइडिया कैसे आया, शरबत इंजबार ही क्यों? असल में ये वालदा हमें बचपन में पिलाती थी, तो पिछले साल हमें अचानक ज़हन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम अंजबार का शरबत मुतारिफ़ कराएँ। तो वो हमें भी पता नहीं था कि ये हम इसको इस लेवल तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसकी कीमत डिसाइड की। हमने विज़िट किया तो देखा कि कहीं पे भी 50 रुपये से कम कोई भी शरबत नहीं है। तो वो फिर हमने 30 रुपये कीमत रखी ताकि हर आदमी की पहुंच में हो, चाहे वो रेडी वाला है, साइकिल वाला है। और ज़्यादातर यहाँ पे साइकिल वाले, रिक्शे वाले, रेडी वाले, उनके लिए ये एक बहुत रीज़नेबल प्राइस है। और ये हमने सुना है कि आप मदरसे के बच्चों को भी ये पिलाते हैं, कितनी कितनी सच्चाई है इस बात? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई भी शख्स आ जाए, चाहे वो मदरसे के तालिब इल्म को, उसको तो हम ख़ास तौर पे पिलाते हैं। इसके अलावा कोई भी आ जाए जिसके पास 30 रुपये है या नहीं है, हम उसको भी पिला देते हैं। वो चाहे रेडी वाला है, चाहे साइकिल वाला है या मांगने वाला है, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको पिलाते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताएं कि इसको बनाने का तरीका क्या है, बता सकते हैं आप हमें? ये असल में ना कि मखसूस मराहल से गुजरती है। इसको 24 घंटे लगते हैं तैयार होने में। इसकी सफाई होती है, उसके बाद इसको मखसूस तरीके से पकाते हैं, इसका अरक निकालते हैं, फिर कहीं जाके हम इसको लेके आते हैं। तो कितना सेल हो जाता है दिन में? शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 15 से 20 मन अल्हम्दुलिल्लाह सेल कर रहा हूँ एक पॉइंट पे। तो वैसे हमारे 3-4 पॉइंट और भी हैं, इसके अलावा भी मज़ीद हम लगा रहे हैं। तो अगर आप टोटल वैल्यू का अंदाज़ा करें तो वो 50 मन से ऊपर चली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बाकी आपने स्टॉल्स की बात की, हमें कैसे पता लगेगा कि आपके स्टॉल है? इसकी कोई वो ऐसे निशान? है कि असल में हमने जब पिछली दफ़ा शुरू किया ना, हम पहले बंदे हैं जिन्होंने अंजबार का शरबत मुतारिफ़ कराया। तो इस दफ़ा जब हमने 2 पॉइंट स्टार्ट किए थे तो अंदाज़ा हुआ कि 15 से 20 लोगों ने और लगा लिए हैं। वो उनके और हमारे टेस्ट का काफ़ी फ़र्क है। एक तो टेस्ट की वजह से लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने इसका नाम रख दिया बाली का शरबत। बाली का शरबत आपको जहाँ पे भी नज़र आएगा वो इंशाल्लाह हमारा ही होगा। ये बाली कौन है? बाली असल में हमारे वालिद साहब हैं, ज़फ़र इकबाल। तो इकबाल से उनका नाम है बाली, तो उसी नाम पे हमने इसका नाम रख दिया बाली का शरबत। और ये बताएं कि आपने बस ड्राइवर छोड़ के इतना आपको हो जाता है खर्चा, कि मतलब जहाँ पर बस ड्राइवर का भी खर्चा होता है और ये भी शरबत भी बेच रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? पहली बात तो ये कि नौकरी है। वो चाहे आप कनाडा में भी करते हो तो नौकरी एक नौकरी है, तो उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि आप अपना काम करें। वो बेशक आप रेडी लगा लें, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बरकत ही बरकत है। अपना काम है, जब मर्ज़ी चले जाएं, जब मर्ज़ी खोल लें, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए ये हर दर्जे से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताएं कि आपकी लोकेशन क्या है? नाज़रीन को बता दें कि इस जगह पर लोकेशन हमें बड़ी मुश्किल हुई ढूंढने में, लेकिन हम आप तक पहुँच गए। ये असल में एक तो पहली बात ये कि जगह जगह अंजबार का बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा। इससे बंदा पता हो जाता है कि यार ये असली अंजबार वाले कौन है। एक तो मैंने आपको बताया बाली शरबत के नाम से। दूसरा हमारा जो पहला पॉइंट है वो रब नवाज चौक नडोला रोड पे है। कब्रस्तान क्रॉस करते साथ ही लेफ़्ट साइड पे वहाँ पे भी 2 बंदे बैठे हुए हैं। लेकिन बाली का शरबत बोर्ड जहाँ पे नज़र आएगा वो हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा हमारा जेल रोड के ऊपर है। नादरा से निकल के आप जब जेल रोड पर आएँगे तो साथ ही आपको पॉइंट नज़र आ जाएगा। तीसरा हमने जंग रोड पे भी डाला हुआ है, और उसके बाद बक्कर मंडी रोड पे है, फिर चनियोट बाज़ार में है। इसी तरह हम सरगोदा रोड पे लालियाँ में, वहाँ पे भी हमने इफ्तिताह किया कल। तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो आप ये जो कश्मीर की जड़ी बूटी है फैसलाबाद में आम करने लगे? हाँ जी, इंशाल्लाह कोशिश यही है। हमारा इस वक्त मिशन है कि हम पहले पूरे फैसलाबाद की आवाम को ये शरबत पिलाएं।
क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो उस फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश है कि हर बंदा इस गर्मी के मौसम में उस शरबत को पिए। जी नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जब ये शरबत पहले दिन इन्होंने बनाया तो जो पहला कस्टमर था वो आज भी इनके साथ मौजूद है, वो भी यहाँ पे पीने आया तो हमने इन्हें पकड़ लिया। इनसे भी बात करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं जब आप पहले दिन आए और आज भी आ रहे हैं लगातार, किस तरह से फील? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत अच्छी मेहनत इनकी। ये एक छोटा सा गड़वा था, वो जर्सी बनाने वालों के पास नहीं होता छोटा सा गड़वा, इन्होंने गड़वा रखा हुआ था, वो पौवा था जिसमें हम चाय दूध वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ा उसमें 4-5 लीटर पानी डालता था, इतनी सी बर्फ़ डालने, अंजबार का शरबत बनाना, इन्होंने फेंटना, गाहकों को देना। ये भाई कल्ला अकेला होता था, मैंने भी पीने आना, मैंने भी पकड़ा देना दो गिलास। इन्होंने कहना यार कोई बात नहीं, मैंने यार कोई बात नहीं, मैंने 2 गिलास इधर पकड़ा दिए, 2 इधर पकड़ा दिए। तो ये गड़वे पे, छोटी सी गड़वी में ये तैयार करते थे। अब अल्लाह ने इनकी देखो ये बाजू पकड़ लिया है। अब ये पूरा टीन बेचते हैं, ये गैलन पूरा है ना भरा हुआ, ये बेचते हैं। 10-12 पट्टियाँ, ये 1.5 ब्लॉक लग रहा है इनका। ये बड़ा ये ना, ये 6-7 बेचते हैं ये गड़वी से लेकर। कैसा लगता है आपको शरबत पीने के बाद? और नाज़रीन को बताएं कि एक जो ताज़गी आती है शरबत पीने मैं के तो इनका फ्री का कस्टमर बन गया हूँ। मैं 10 गिलास भी तो मैं फ्री पी लेता हूँ। इनसे वैसे मोहब्बत हो गई है दिली। मैं घंटा 2-2 घंटे के इनके पास खड़ा रहता हूँ। वो रक्षा मेरा सामने खड़ा है यूनिवर्सिटी की दीवार के साथ। मैं जब भी आता हूँ सवारी लेकर, मैंने अपनी सवारियों को पिलाया, वो सवारी इनकी मरीद हो गई हैं। वो कह रहे हैं अंकल जी हमें बोतल ले दें, 1.5 लीटर की बोतल ले दें। वे छोटी छोटी बोतलें ये देते हैं, लीटर की, हाफ लीटर देते हैं। ये 10-12 गिलास बनते हैं, 250 रुपये की दे रहे हैं। बड़े लोग लेकर जाएँ। अभी एक बंदा 10 बोतलें लेकर गया, इन्होंने 250 की बजाय उसे 2000 की दी हैं 10 बोतलें मेरा करके। उन्होंने कहा नहीं ये अंकल के कस्टमर हैं, उन्होंने 2000 की 10 बोतलें दी इन्होंने। तो नाज़रीन, अब आपने आना है तो इनके साथ आना है, अकेले ना, ये आपकी बड़ी बचत हो जाएगी। सही कह रहे हो? नहीं जी नहीं, बहुत इनका अच्छा जा रहा है जी। अल्लाह इनको और हिम्मत दे। बाकी 4-5 अड्डे लगा लिए इन्होंने। बाकी शरबत ऐसे चाह रहे, कोक नहीं इतनी बिक रही जितना अंजबार बिक रहा है। इसराइल का भी मुकाबला कर रहे हैं। हाँ जी, इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। हमारी तो जंग है, कोक तो वैसे नहीं हम पीते भाई जी। कोक से तो हमने बिल्कुल बाइकाट किया है। शरबत अंजबार पियो और जियो, दूध में मिलाकर पियो, घर में भी लेकर जाओ, बच्चों को भी पिलाओ। ये ठंडा शरबत है, कोई नुकसान नहीं। शुगर वाले बंदों को, शुगर वाले पी रहे हैं, कह रहे मेरी शुगर लो हो रही है। नाज़रीन, आपने सुना कि इंजबार के फ़वाइद क्या क्या हैं। ये बनने का तरीका उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये बड़े मखसूस मराहल से गुजर कर बनता है। और ये जो ओरिजिनल है, ये बाली का शरबत है। आप कहीं और जाकर अपना पैसे और इंजबार की तरफ से जो आपका पॉइंट है वो गलत ना हो जाए, तो आप सिर्फ इनके पास आएँ, जो इनका पॉइंट है वहीं पे आएँ। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।